तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के बारे में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है करना बहुत ज़रूरी है क्लास 10 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कुछ बंदे मतलब कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ पाएंगे, या उनको लगता है कि जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव से हो सकता है, तो ये पॉसिबल है जब आप सारा ऑब्जेक्टिव करते हैं। कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं पहले। तो इसको देखते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स के साथ क्या जो है रॉन्ग है या क्या गलत है। ठीक है, क्या गलत बात है इंडियन फिल्म्स के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इससे जैसे कि जिन लोगों को दिक्कत है या इसमें परेशानी है, इसके बारे में नहीं पता, तो वो जा करके आप जो है मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे, उसमें थोड़ा सा मैंने इसको एलेबरेट किया है कि इंडियन सिनेमा के बारे में कि क्या इसमें इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या चीज़ ऐसा है जो कि डेवलप किया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ, क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। पहले सिनेमा कुछ और बनती थी, अब कुछ और बनती है। तो सबसे पहले जो है जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसका हुआ है, सिनेमा का हुआ है। तो सबसे पहला जो आंसर होगा वो हम लोग किस में मारेंगे, सिनेमा में मारेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग सिनेमा मार दिया। आगे देखिए, टुडे सिनेमा, ठीक है, आज का सिनेमा कमांड द रिस्पेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव। ठीक है, आजकल का जो सिनेमा है वो क्या बोल रहा है कि तो आजकल का जो सिनेमा है वो किस पे डिपेंड है, आर्ट पे। ठीक है, तो आर्ट पे डिपेंड है, तो रेस्पेक्ट है ना, उनको किस तरह से रेस्पेक्ट मिलता है, तो आर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिव आर्ट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। तो द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड ऑफ डैश साइंस, कोल्ड ऑफ क्या साइंस, तो लॉजिक ऑफ साइंस। ठीक है, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड, ठीक है, लॉजिक ऑफ साइंस। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये वाला जो आंसर होगा, सबसे पहले 4 का बी, 1907 में पहला शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया गया था। तो ये सब तो याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, द फर्स्ट फीचर फिल्म, हाँ ठीक है, फीचर फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया, पहला फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1913 में। शॉर्ट फिल्म जो है 1907 में और फीचर फिल्म 1913 में। क्लियर हो गया। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली डैश ओनली टू हॉलीवुड, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के सेकंड, यानी कि फिल्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, तो ये सेकंड मतलब कि दूसरे स्थान पे है। ठीक है, हॉलीवुड के बाद। इंडियन फिल्म्स आर नॉट शोन डैश, ठीक है, इंडियन फिल्म्स क्या बच्चे को दिखाई जाती है, हाँ, तो शोन इंडियन फिल्म्स आर नॉट शोन तो किसको, तो यहाँ पर हो गया 7 का डी, है ना, 7 का क्या हो जाएगा, डी, तो अब्रोड। इंडियन फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रोड, लेकिन जो है इंडियन फिल्म जो अब्रोड यानी बाहर नहीं दिखाई जाती, लेकिन अच्छी फिल्म रहती है तो आजकल बाहर भी दिखाई जाती है। नो इंडियन फिल्म्स कुड बी डैश ऑन ऑल काउंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्लेम्ड। नो इंडियन फिल्म्स कुड बी एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, मतलब कि हर तरीके से सबको सराहा, सब चीज़ को नहीं सराहा जा सकता इंडियन फिल्म में, ये बात इसमें कही गई है। अगला देखिए, स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डैश सक्सेसेस। ठीक है, तो ये जो है हॉलीवुड के सक्सेस पे, यानी कि स्टोरीज जो होता है वो कहाँ से चुराई जाती है, एक तरह से हॉलीवुड से। तो अगर हॉलीवुड में कोई फिल्म है वो अच्छी फिल्म है, अच्छी लगी या सक्सीड की, तो उस फिल्म को बॉलीवुड में ले लिया जाता है। ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं, इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए डैश मॉडल। ठीक है, एवरेज, या देखिए, रियलाइज दैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए डैश मॉडल, कौन सा मॉडल है भाई, तो ये हो गया 10 का हमारा बी, तो ये इट शुड बी रियलाइज दैट एवरेज इंग्लिश इज ए डैश मॉडल, बैंड मॉडल। ठीक है, बैंड मॉडल। चलिए उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे व्हाट इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर, तो ये हो जाएगा 11 का बी। हाँ, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा भरा रहता है, तो सत्यजीत रे क्या कह रहे हैं
कि वाट इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज़ नॉट मोर म्यूज़िक। म्यूज़िक ज़्यादा नहीं देना चाहिए, गाना वाने बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल गाने थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि बहुत सारी जो फिल्म हिट होती है वो गानों पे होती है। द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ, है ना, तो ये हो जाएगा बी, इनकन्सिस्टेंसीज। तो द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डैश फॉर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री पे टर्न कर रहे हैं सब, जितने भी अदर कंट्रीज है वो किस पे, डॉक्यूमेंट्री पे जो है टर्न कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए। द फिल्म कल्पना हैज़ बीन मेड बाय, कल्पना किसने बनाई थी भाई, तो सी यानी शंकर। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ, 15 का सी, लाइफ। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाकर के। तो दोस्तों ये जो है व्हाट रॉन्ग विद इंडियन फिल्म का ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसमें से ये ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला जो है वो है एक्सेप्टेंस स्पीच। जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा उसको मैं वो पढ़ लें ऑब्जेक्टिव इसका। पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका वो है वेयर वॉज ऑन्ग सैन सू की बॉर्न। ठीक है, तो ये जो है राइटर है इसका, तो कहाँ बॉर्न किया था, तो पहला का है बी आंसर, वो है रंगून। ठीक है, तो रंगून को मारेंगे। दूसरा है, देखिए दूसरा वाला ये वाला है, ऑन्ग सैन क्यू कुड नॉट बी पर्सनली प्रेजेंट टू रिसीव द प्राइज बिकॉज शी वाज इन, अच्छा ये कहाँ, मतलब कि जो प्राइज़ मिल रहा था तो उसको रिसीव करने के लिए वो नहीं थी, वो कहाँ थी, तो नहीं थी तो कहाँ थी, तो ये है हमारे पास इन प्रिजन। कहाँ थी वो, प्रिजन में। चलिए इसको मार दीजिएगा। अगला देखिए, द होल कम्युनिटी है द प्लॉट द चॉइस ऑफ द नोबेल प्राइज, द होल डैश कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी भाई, तो ये है डी आंसर, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कम्युनिटी है द प्लॉट द चॉइस ऑफ द नोबेल प्राइज, तो पसंद किया था, अपलॉड किया था, यानी खुशी का इजहार किया था। ठीक है, जब उसको नोबेल प्राइज मिल रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला जो है इंपॉर्टेंट देखिए, द डैश पीपल ऑफ बर्मा हैड फ्लेड टू द जंगल्स, कौन सा पीपल जो है जंगल चला गया था, तो हो गया बी, यंग पीपल। ठीक है, तो ये हो गया यंग पीपल, तो इसको मारेंगे हम लोग। आगे देखिए, आगे कौन सा है, चलिए इतना से आपको पढ़ना। आगे देखिए 40 नंबर देखिए, अरे सेज द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट द आइडियल्स ऑफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ह्यूमैनिज्म। ठीक है, ह्यूमैनिज्म। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड सेड दैट द ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू द स्ट्रीट स्टारलेस मिडनाइट ऑफ डैश एंड वार, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी रेसिज्म। मार्टिन लूथर किंग जो है 12 क्लास में भी है, अगर 10 क्लास वाले जो पढ़ रहे हैं तो उनका भी एक चैप्टर वहाँ है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जो है हमेशा वो क्या कर रहे थे कि रेसिज्म के खिलाफ जो है उन्होंने स्पीच दिया था, रेसिज्म के खिलाफ थे वो। ठीक है, और जूनियर ये यही है। तो उम्मीद है दोस्तों एक्सेप्टेंस स्पीच भी आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है वो है वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, तो वंस अपॉन ए टाइम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर से। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, देयर इज़ ए डैश हेल्पिंग फॉर ईच मैन, देयर इज़ ए वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन। सबके लिए एक कौन होता है भाई, हेल्पिंग होता है। ठीक है, एक आदमी होता है जो हेल्प करता है। ठीक है, तो देयर इज़ ए डैश हेल्पिंग फॉर ईच मैन, वन, है ना। द गर्ल ऑफर्स डैश एंड पीस ऑफ मीट, क्या, तो ब्रेड एंड पीस ऑफ मीट। ठीक है, ये हो जाएगा फटफट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, द बॉय एंड गर्ल क्लाइम इनटू द डैश बेड, कौन बेड, वैगन बेड। ठीक है, वैगन बेड। अगला देखिए, द ऑथर चूज टू रीड द वर्ड एज व्हाट, तो लैंग्वेज, द ऑथर चूज टू रीड द वर्ड एज लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, द यंग पीपुल, ठीक है, वांटेड टू प्रूव दैट द ओल्ड वुमेन वाज ए फ्रॉड। ठीक है, वाज ए फ्रॉड। वन डे द ओल्ड वुमेन इज विजिटेड बाय सम डैश पीपल, कौन पीपल, यंग पीपल। अगला, द रेपुटेशन ऑफ दैट ओल्ड वुमेन फॉर डैश इट्स विदाउट पियर, विजडम इज विदाउट पियर। तो ये हो गया। अब दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो कर लेते हैं हम लोग।
तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है द ओल्ड वुमन इज डैश बट वाइज ब्लाइंड। ठीक है, तो क्या लगेगा? ब्लाइंड बट वाइज। द ओल्ड वुमन इज द डॉटर ऑफ व्हाट? ठीक है, डॉटर ऑफ स्लेव। उसके बाद द हाउस ऑफ एन ओल्ड वुमन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ टाउन। तो दोस्तों ये हो गया आपका वंस अपॉन ए टाइम का। तो ये सारा जो है आपको हो गया, 3 चैप्टर मैंने कराया है आपको दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह करना है। आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा दोस्तों उसमें हम लोग पोएट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोएट्री। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले गॉड मेड द कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका हम लोग करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद ज़रूर अगर आया तो आप ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और दूसरे तक पहुँचाइएगा ताकि उनको भी कुछ मार्क्स मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।